रोल। मध्य प्रदेश में शराब को लेकर बवाल मचा हुआ है। बवाल ऐसा कि बीजेपी के वरिष्ठ नेत्री उमा भारती ही शिवराज सिंह सरकार पर हमलावर हो चुकी हैं और कहती हैं कि मध्य प्रदेश में शराबबंदी होना चाहिए। तो एक उदाहरण बिहार का दिखता है जहां पर पूर्णतः शराबबंदी हो गई है। तो बिहार और मध्य प्रदेश में ऐसा क्या है, दोनों को समतुल्य अगर आकलन किया जाए कि वहां पर शराबबंदी हो सकती है लेकिन मध्य प्रदेश में शराबबंदी नहीं हो सकती। इन तमाम मसलों पर बातचीत करने के लिए जनता दल यू की प्रदेश के तमाम बड़े नेता हमारे साथ मौजूद हैं। प्रदेश अध्यक्ष सूरज जायसवाल जी हैं, उपाध्यक्ष संतोष नेमा जी हैं, जिलाध्यक्ष सुभाष जायसवाल जी हैं, उनके साथ और भी साथी हैं जिनसे हम इस मसले पर बात करेंगे। सबसे पहले सूरज जायसवाल जी से बात करेंगे। सूरज जी, एक अलग ही फार्मूला बिहार में लागू है, शराबबंदी हो चुकी है, लेकिन मध्य प्रदेश में तो बवाल मचा हुआ है शराबबंदी को लेकर, लेकिन यहाँ पर सरकार निर्णय लेने से परहेज कर रही है। देखिए, शराबबंदी कर देना प्रदेश के अंदर कोई सामान्य बात नहीं है और सामान्य व्यक्तित्व की क्षमता भी नहीं। ये तो नीतीश जी का कलीजा है और नीतीश जी के सिद्धांत हैं, समाजवादी नीतियां हैं, जिसके तहत आज बिहार के अंदर शराबबंदी लागू है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि 2005 के पहले बिहार की राजनीति में दो माफिया बहुत बुरी तरह हावी थे जो वहाँ की बिहार की राजनीति को संचालित करते थे 2005 के पहले। एक तो थी दारू माफिया, दूसरा था बालू माफिया। नीतीश जी ने अपने सुशासन के तहत वहाँ के सभी माफियाओं को खत्म किया, बालू माफिया को खत्म कर दिया और फिर दारू माफिया को भी खत्म करके पूरे प्रदेश के अंदर शराबबंदी लागू कर दी गई। अब सवाल आता है मध्य प्रदेश का। तो अगर आज हम मध्य प्रदेश की बात करें तो आज मध्य प्रदेश की राजनीति में दो माफिया हावी हैं, बालू माफिया और शराब माफिया। इस कदर हावी हैं कि अब शराब पकड़ने पुलिस जाती है तो पुलिस के ऊपर वो माफिया हमला कर देता है। आए दिन घटनाएं घटती हैं कि बालू माफिया ने फलाने अधिकारी के ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की, बालू माफिया ने फलाने अधिकारी की हत्या कर दी गई। और पूरे प्रदेश के अंदर आज मध्य प्रदेश की राजनीति में मुझे कहने में कतई संकोच नहीं है कि मध्य प्रदेश की राजनीति का संचालन दारू माफिया और बालू माफिया कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के अंदर आज स्थिति यह है कि अभी आप देखिए पिछले 6 महीने के अंदर जितनी जहरीली शराब से मौतें हुई हैं, ये अपने आप में एक शर्मनाक और दुखद घटनाएं हैं। ये क्यों हो रही हैं? लोग अवैध शराब पीने के लिए क्यों बाध्य हो गए? क्योंकि मध्य प्रदेश की जो शराब नीति बनाई गई, ये नीति बनी कांग्रेस के समय पे, जिसका आगे संचालन भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और उन्होंने पूरा शराब का व्यवसाय जो है वो शराब माफिया के हाथ में सौंप दिया और वो माफिया अनाप शनाप रेट में शराब बेच रही है पूरे प्रदेश के अंदर। और गरीब जनता जो है, जो शराब पीने की लत में पड़ चुके हैं, वो अवैध शराब पीते हैं और अपनी जान को गंवा रहे हैं। सूरज जी, ऐसा क्या है शराब में कि सरकार बिल्कुल पीछे पड़ी हुई है कि इसको बंद नहीं करना है? कितना पैसा आ जाता होगा? बिहार में नुकसान नहीं हो रहा क्या शराबबंदी हो गई तो? मैंने आपसे बोला ना कि ये निर्णय वही व्यक्ति ले सकता है जिसके अंदर अपने प्रदेश की जनता के लिए दर्द हो, जो प्रदेश की जनता की तकलीफ को, माताओं बहनों की आबरू की सुरक्षा को लेकर चिंतित हो, ठीक, सामाजिक जो व्यवस्था सुधारना चाहता हो, ये वही नेता निर्णय कर सकता है। और एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, आज मध्य प्रदेश का जो नागरिक है वो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा टैक्स दे रहा है, ठीक। मध्य प्रदेश के पास प्राकृतिक संपदा का भंडार है, किसी प्रकार की उसको कमी नहीं है, ईश्वर की कृपा है। छत्तीसगढ़ अलग होने के बावजूद भी हमारे पास कोयला खदानें हैं, बॉक्साइट है, मैग्नीज है, सभी प्रकार की संपदा हमारे पास है, ठीक। बिहार के अंदर तो कोई प्राकृतिक संपदा नहीं है, कोई नेचुरल रिसोर्सेज से आमदनी नहीं है, जो भी थी वो चली गई झारखंड में। ऐसा राज्य जिसके पास
अपनी प्राकृतिक संपदा से किसी प्रकार आय की व्यवस्था ना हो, वहां का मुख्यमंत्री शराबबंदी की बात करे और शराबबंदी लागू कर दे सख्ती से, और 3 साल के अंदर जो 7,500 करोड़ का नुकसान हुआ राजस्व का, उसकी भरपाई दूसरे सोर्सों से कर दे, तभी संभव हो सकता है जब वहां का नेता ईमानदार हो, उसकी नीयत साफ हो। बिल्कुल, बेहतर मैनेजमेंट होना जरूरी है। संतोष नेमा जी हैं, उनसे बात करते हैं। संतोष जी, जेडीयू इसके लिए जन जागरण अभियान भी चला रहा है शराबबंदी को लेकर। मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों में, जलपुर में भी आपका एक रथ चल रहा है। किस तरह से आप लोग इस विसंगति को दूर करना चाहते हैं, बुराई को दूर करना चाहते हैं? देखिए, शराबबंदी के लिए जैसा हमारे अध्यक्ष महोदय ने कहा, इसके लिए बिल पावर चाहिए, और वो बिल पावर यहाँ के मध्य प्रदेश के शासन में नजर नहीं आता है। उनको राजस्व का लालच है, और राजस्व के लालच के चलते कोई निर्णय वो नहीं ले पा रहे हैं। जबकि चुनाव के पहले शिवराज सिंह ने स्पष्ट कहा था कि हम शराबबंदी लागू करेंगे, लेकिन मुकर गए। उमा भारती जी भी पीछे हट गई अपने बयान से। रहा सवाल जन आंदोलन का, हम लोग बस्ती बस्ती और घनी बस्तियों में जहाँ शराब की दुकानें हैं वहाँ पर जाएंगे और लोगों को जन जागरण के माध्यम से इस बात का एहसास कराएंगे कि ये शराबबंदी के क्या नुकसान हैं। हर बस्ती में हम लोग जाएंगे, गंदी बस्तियों में, पिछड़े इलाकों में, जितनी भी बस्तियां हैं सभी बस्तियों में जा कर के ये रथ हमारा घूमेगा, और इसके लिए हम प्रयासरत हैं कि लोग भी जागरूक हों। और ये जो कच्ची शराब, अवैध शराब पीने के आदी हैं, ये क्यों है, अवैध शराब क्यों बिक रही है, इस पर भी हमें सोचना होगा। क्योंकि जो शराब के रेट हैं वो निर्धारित जो रेट हैं एमएसपी से, उससे कहीं ज़्यादा रेट पे लोग लेने मजबूर हैं। इसलिए जो गरीब तबका है वो ले नहीं पा रहा है शराब को, तो मजबूरन अवैध शराब पीने के लिए मजबूर हो रहा है। बिल्कुल, बड़ा मसला है। सुभाष जी से मैं बात करें। सुभाष जी, आप इस नज़रिए से क्या देखते हैं कि शराबबंदी कितनी महत्वपूर्ण हो गई है, खासकर मध्य प्रदेश में, जिस तरह से उस शराब के कारण जहरीली शराब के कारण मौतें हुई हैं, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, मध्य प्रदेश में तो होना ही चाहिए, ये मध्य प्रदेश वाली बात है। भारत हमेशा से एक आध्यात्मिक, धार्मिक और नैतिक देश रहा है, और ये नीतिगत देश रहा है। गांधी जी का भी ये उसी सांस्कृतिक विरासत और विचारधारा के अंतर्गत है। ये साध्य और साधन दोनों पवित्र होना चाहिए। साध्य आपका ठीक है कि राज्य के विकास के लिए हमें राजस्व की आवश्यकता है, लेकिन राज्य के विकास के लिए राजस्व की आवश्यकता है गलत साधनों से किया जाए, ये भारतीय संस्कृति में कभी मतलब स्वीकार नहीं रहा, और ना ही ये हमारे संस्कृति के अनुकूल है। तो एक गलत साधनों से अर्जित आय, ये एक प्रकार से जैसे हराम की आय या बद्दुआओं की आय है। इनसे देश का और राज्य का भला नहीं होने वाला। निश्चित रूप से ऐसे व्यवसाय को और ऐसे साधनों को मूल से समाप्त किया जाना चाहिए। और हम जनता दल की मूल विचारधारा है कि जो है शराबबंदी होना चाहिए, ताकि उसी में देश का और निम्न वर्ग का उसी में हित है। आप क्या नजरिया सोचते हैं इस शराबबंदी को लेकर? हम ये सोचते हैं शराबबंदी के, जो मजदूर लोग हैं, जो भीख मांगने वाले दिन रात से दारू पीते हैं और उत्पात मचाते हैं, हमारा ये नजरिया है। वहाँ जो गरीब लोग हैं 400-500 रुपये भीख भी मांगते, और दिन सवेरे 5 बजे उठे नहीं चले गए दारू पीने, और मंदिर की व्यवस्था सब जगह की शांति भंग करते हैं। बिल्कुल, अच्छी थिंकिंग है, सही दृष्टिकोण भी है। सूरज जी, इसके लिए जेडीयू का एक बड़ा कदम है ये, लेकिन जो आदिवासी इलाके हैं वहाँ पर खासकर शराब की ज़्यादा तादाद हो जाती है, वहाँ के लिए जेडीयू क्या कदम उठाने जा रहा है, खासकर मध्य प्रदेश के इलाकों में? देखिए, हमने अभी जैसे डिंडोरी क्षेत्र में और मंडला से जितने लगे क्षेत्र हैं, हम वहाँ पे, मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आज का जो आदिवासी नौजवान है और जो छात्र है, वो इस विकृति से अपने आप को और अपने परिवार को दूर रखना चाहता है, ठीक। लेकिन सरकार खुद जब उनको शराब बनाने की छूट देती है और आड़ इस बात की ली जाती है कि आदिवासियों की तो परंपरा है शराब पीने की, तो दुख होता है। अगर कोई गलत परंपरा है तो उसके खिलाफ जन जागरण करके उसे रोका जाना चाहिए, कि उस परंपरा के नाम पे उस समाज को, उस वर्ग को डुबो देना चाहिए। हम लोग उस क्षेत्र में जन जागरण कर रहे हैं और हम संकल्प दिलवाते हैं, हम उसको जदयू का सदस्य बनाते हैं और उसमें संकल्प दिलवाते हैं। आज भी मध्य प्रदेश के अंदर कुछ आश्रम ऐसे हैं जो इस काम में लगे हुए हैं,
और मैं तो माँ शक्ति पुत्र को नमन करता हूँ आज कि उन्होंने जिस प्रकार से नशाबंदी और शराबबंदी के खिलाफ एक जन जागरण अभियान चला के रखा है, उस आश्रम के अंदर वही सदस्य बन सकता है जो संकल्प लेता है कि वो जीवन में कभी नशा नहीं करेगा। जेडीयू क्या आक्रामक रूप में आएगी, क्योंकि वहां पर गठबंधन है बिहार में, तो मध्य प्रदेश में क्या एक अलग रंग देखने को मिलेगा? क्या विरोध तीखे के लिए आप भी जाने जाते हैं शुरू में, आप विरोध के लिए, क्या वो एक कड़ी नजर आने वाली मध्य प्रदेश में? देखिए, बहुत स्पष्ट बात मैं बता दूं, हमारा गठबंधन बिहार में है भारतीय जनता पार्टी के साथ, देश में कहीं नहीं है। ठीक। दूसरी बात, हम अपनी सिद्धांतों, नीतियों, समाजवादी विचारधारा से कतई समझौता नहीं कर सकते किसी भी हालत में। और हमारा तो लक्ष्य है कि इस मध्य प्रदेश के अंदर समाजवादी विचारधारा को पुनर्जीवित करते हुए यहाँ पे समाजवादी सरकार ही आनी चाहिए। उसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं और निश्चित तौर पे आने वाले समय पे आप देखेंगे कि जो युवा वर्ग है, महिलाएं हैं, हमारी बेटियां हैं, ये हमारे इस अभियान पे, जनता दल यू के शराबबंदी अभियान पे हमारे साथ खुल के साथ आने वाली है। बिल्कुल, आपसे भी बात कर लेते हैं। आप क्या सोचते हैं इस नजरिए के बारे में जो शराबबंदी का मुद्दा है? देखिए, ऐसा है कि शराबबंदी तो होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो आदमी शराब पीते हैं, फालतू का पैसा वेस्ट करते हैं, उनका तो रोक होना चाहिए उस पर। और अब ये जो सरकारी दुकानें हैं, इनमें इतनी महंगी शराब बिकती है, तो वो गरीब आदमी दिन भर मेहनत करके आता, वो शराब पीना चाहता तो वो नकली शराब पीता, पॉइजन वाली शराब पीता और मौत के घाट में समा जाता। तो ये तो निश्चित बंद होना चाहिए। बिल्कुल, तो आंदोलन की एक अलग ही रंग यहाँ पर देखने मिल रहा है। सूरज जायसवाल जी ने साफ कह दिया कि हम लगातार इस पे आंदोलन करेंगे अगर शराबबंदी मध्य प्रदेश में न हुई तो। मध्य प्रदेश में तो जेडीयू खड़ी है शिवराज सिंह के विरोध में, खासकर शराबबंदी का जो मुद्दा है यहाँ पर काफी प्रखर हो चुका है और आने वाले दिनों में नगरीय निकाय जो चुनाव है ये मुद्दा बड़ा होगा मध्य प्रदेश में और शराबबंदी को लेकर लगातार जेडीयू आंदोलन करेगी। कैमरा पर्सन संदीप के साथ विवेक तिवारी, पंजाब केसरी टीवी, जबलपुर।